12th फेल फिल्म एक फिल्म नहीं है बल्कि एक इमोशन है, एक बेहतरीन लव स्टोरी, लोहे तोड़ जद्दोजहद, ईमानदारी और एतमाद का मजमुआ है फिल्म 12th फेल। ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद हर लड़का ये जरूर कहेगा कि ए खुदा, जिंदगी में एक शर्दा तो मैं भी डिजर्व करता हूं। फिल्म की कहानी बहुत बेहतरीन है और इस फिल्म में जान डाल दी है अदाकारों की अदाकारी ने। मैं अपने देखने वालों को ये बताऊंगा कि ये फिल्म जिंदगी में एक बार क्यों देखनी चाहिए, और मैं बताऊंगा कि इस फिल्म में जो इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स थे वो क्या थे, और इस मूवी के तमाम कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको अपनी राय का इजहार करूंगा कि किस तरह के थे और कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे थे जो मेरे दिल को भा गए, और अगर आप वो मूवी देखेंगे तो आपके दिल को भी वो यकीनन अच्छे लगेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें जानने से पहले मैं हूं आपका होस्ट हमजा ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्ट्रेट टॉक्स। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारी स्ट्रेट टॉक आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बात करूं इस कहानी की, तो इस कहानी का आगाज एक ऐसी क्लास से होता है जहां तमाम लोग चीटिंग करके पास हो जाते हैं। फिर एक साल ऐसा आता है कि उस साल में चीटिंग नहीं होती और हमारा हीरो फेल हो जाता है। लेकिन इस फेल होने की वजह से हमारे हीरो को मिलता है उसका हीरो। जी हां, मैं आपको इसकी मुकम्मल कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वो तमाम किरदार जरूर बताऊंगा जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो इसकी दादी का है। किरदार मुख्तसर जरूर है, लेकिन एक चीज हमें बताता है कि अगर जंग ईमानदारी की हो तो अपने घर से उसका आगाज होता है। मनोज के वालिद सारी जिंदगी ईमानदारी के लिए जंग लड़ते रहते हैं, और मनोज जो कभी आटे की चक्की पीस पर तो कभी मुख्तलिफ जगहों पर काम करके अपना और अपने खानदान का पेट पालता है। तो ये कहानी एक मिडिल क्लास तबके की कहानी है। अगर मैं बात करूं फिल्म की कामयाबी की, तो फिल्म की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में ज्यादातर लोग IPS ऑफिसर्स और पाकिस्तान में ज्यादातर लोग CSS ऑफिसर बनना चाहते हैं। राइटर ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें उन तमाम मसाइल के बारे में बताया है जो मिडिल क्लास लोगों को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। इसीलिए हर IPS और CSS एस्पिरेंट को यही लगता है कि शायद ये कहानी उसकी कहानी है। दूसरा अहम पहलू जो है वो ये है कि ये एक लोअर मिडिल क्लास लड़के की कहानी है। मिडिल क्लास लोगों के ख्वाबों के दरमियान एक दीवार हमेशा रहती है जिसके पार इन्हें कभी नजर ही नहीं आता, और इन दीवारों पर पड़े ताले सिर्फ और सिर्फ दौलत की सुनहरी कुंजियों से खुलते हैं। मिडिल क्लास लोगों के दर्द बड़े बेजुबान होते हैं। ये ना तो माँ के गले लग सकते हैं और ना ही बेसाख्ता जाकर अपने बाप को गले लगा सकते हैं। रोज उठकर अपनी न जाने कितनी ख्वाहिशात पर फातिहा पढ़नी पड़ती है, और इन तमाम ख्वाहिशात पर फातिहा पढ़ने के बाद सुबह उठकर एक दफा फिर से अपने खानदान का पेट पालने लगते हैं और दुनिया से लड़ने लगते हैं। हम मोहब्बत के सभी पहलुओं से आशना दीदावर लोग अपनी मोहब्बत जिम्मेदारियों पर हार देते हैं। हमारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तब फलेगी फूलेगी जब हम जिम्मेदारियों से अपनी जंग जीतेंगे। मनोज एक ऐसा शख्स है जिसने तमाम दीवारें फलांकर मिडिल क्लास तबके को यह सबक दिया है कि मुश्किल मिजाजी किसी भी जंजीर को तोड़ सकती है। इस फिल्म में एक बहुत अहम किरदार गौरी भैया का भी है, जो खुद तो फेल हो जाता है लेकिन अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को मोटिवेट करता है। गौरी मनोज के घर पैसे भी भेजता है और साथ मनोज को मोटिवेशन भी देता है। यहाँ मुआशरे का एक और बहुत तल्ख पहलू डिस्कस किया गया है। हर कोई कामयाबी की बात तो करता है मगर नाकामी की बात कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कामयाबी के बहुत सारे दावेदार होते हैं लेकिन नाकामी हमेशा यकीन होती है। और जिंदगी में इंसान के ऐसे कई मौके आते हैं जब इंसान को जिंदगी जीने के लिए इतनी जद्दोजहद करना पड़ती है कि इसके पास जिंदगी जीने तक का मौका नहीं होता। लेकिन तमाम मुश्किलात को खत्म करके मसाइल के सीने से निकलने वाला शख्स ही तो असल में मनोज कुमार शर्मा बनता है। अगर हम बात करें फिल्म में मौजूद मोहब्बत के पहलू की, तो शरदा एक ऐसी लड़की है जो एक गरीब लड़के को दिल दे बैठती है। रवायती तौर पर यह कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन शरदा ने हकीकी तौर पर यह सच साबित करके दिखाया। इस फिल्म में दिखाया गया है
कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जो मफाद के ताबे नहीं होती, और दरअसल इंसान को पैदा किए जाने से कई हजार साल पहले मोहब्बत को पैदा किया गया, जिसका असर ये हुआ कि खुदा को इंसानी वजूद की तख्लीक करना पड़ी। जैसे ही शरदा मनोज से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है तो मनोज में जिंदगी जीने का एक नया जज्बा पड़ता है। मनोज जब इंटरव्यू देने जाता है तो शरदा उसे अपने खत में ये लिखती है कि तुम आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में आटा पीसो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और जब आखिरी सीन में शरदा उसे रिजल्ट के लिए लेके जाती है तो वो उसे कहती है कि अगर तुम आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो हम मिलकर नौकरी करेंगे, और अगर तुम ये क्वालिफाई ना कर सके तो हम मिलकर चक्की में आटा पीसेंगे। तो ये तमाम चीजें बयान करती हैं जब औरत किसी शख्स से सच्ची मोहब्बत करती है तो उसे इन तमाम चीजों से किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत अहम चीज कि शरदा हर वो औरत है जो हमारे घरों में मौजूद है, बेशक वो माँ की सूरत में है, वो बहन की सूरत में, वो बेटी की सूरत है, जो हमें सपोर्ट करती है। बेसिकली औरत जो है वो नाम ही इस चीज का है, मोहब्बत का नाम है। सो ये तमाम चीजों का जो मजमुआ थी वो ये फिल्म थी। आईपीएस मनोज शर्मा की ये कहानी इंतहाई दिलकश थी और मेरे दिल को बहुत लगी। अगर आप मुझे रेटिंग का कहेंगे तो मैं 10 में से इसको 9 मार्क्स दूंगा। एक बेहतरीन फिल्म थी, जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी आज की मूवी कैसे लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।